This conference will now be recorded. How to provide communication between server और क्लाइंट। कि गाइस मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा। नाउ कि सपोज करिए आपने एक सर्वर क्रिएट करा एंड सेकंड एक और आपने यहाँ पे सर्वर लिया और इधर क्लाइंट, आपने कोई भी दो मशीन्स लिए हैं। गॉट इट। अब आपको क्या करना है कि जब भी आप मशीन लेंगे तो मशीन लेने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों मशीन्स को कनेक्ट करना पड़ेगा नेटवर्क के थ्रू। इन दोनों मशीन को किसके थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा, नेटवर्क। तो कनेक्ट विद नेटवर्क। आइदर फिजिकल और वर्चुअल। वो आपका फिजिकल नेटवर्क भी हो सकता है और वर्चुअल नेटवर्क भी हो सकता है। नाउ कि आपको दोनों के दोनों सिस्टम सेम ही नेटवर्क से क्रिएट करने पड़े। लाइक कि मैं जो यहाँ पे आईपी यूज कर रहा हूँ अपनी कंपनी के, लाइक आई एम यूजिंग आईपी 192। मैं जो नेटवर्क आईपी यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, आई एम यूजिंग अ नेटवर्क आईपी एड्रेस इज 192.168.1.0/24। दैट मीन्स कि आई एम यूजिंग अ 256 आईपी। और आईपी एड्रेसिंग मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, तो इसमें कोई चैलेंज नहीं आना चाहिए। एंड नाउ कनेक्ट विद दिस, ये सिस्टम यहाँ पर कनेक्ट है एंड नाउ दिस, ये सिस्टम आपका इधर कनेक्ट हुआ। नाउ मे बी कि यू आर यूजिंग look like a server नाउ कि अब आपका लाइक ये आपका सर्वर है और मे बी है इधर की तरफ आपने सर्वर भी हो सकता है और क्लाइंट भी हो सकता है। दोनों तरफ आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, आइदर अ सर्वर ओएस और आइदर अ क्लाइंट ओएस। अब आता है कि हमें ये दोनों को कम्युनिकेट कराना है। तो कम्युनिकेट कराने के लिए स्टेप नंबर 1 होता है कि फर्स्ट इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ओएस इंस्टॉल करते हो, यस और नो धनंजय? यस सर। ओएस इंस्टॉल करने के बाद सेकंड ऑप्शन जो आपको करना होता है, चेंज कंप्यूटर नेम। आप अपने सर्वर का कोई भी नाम रखना चाहते हैं वो नाम आप रख सकते हैं, अपना कंप्यूटर नंबर चेंज करना है। नाउ द पॉइंट नंबर 3 जो आपका ऑप्शन इंपॉर्टेंट आता है, प्रोवाइड आईपी एड्रेस। और आपको अपने सिस्टम्स को आईपी एड्रेस देने होंगे। तो आईपी एड्रेस देने के 2 वेज हैं। एक होता है डायनामिकली, यानी कि ऑटोमेटिकली आपको आईपी मिल जाए, और एक होता है मैनुअली। तो यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ आईपी एड्रेस, वो मैनुअली बता रहा हूँ। गॉट इट। तो आपको कोशिश करना कि डायनेमिक का मतलब है कि हमने एक आईपी सर्वर बना दिया, उसके थ्रू आपको आईपी मिलेंगे, जिसको हम बोलते हैं डीएचसीपी सर्वर। बट यहाँ पे हम कोई डीएचसीपी सर्वर नहीं ले रहे, तो यहाँ पर हमें क्या करने पड़ेंगे, मैनुअली आईपी एड ऑन करने पड़ेंगे। तो लाइक कि मेरी आईपी रेंज है 192.168.1.0/24। तो मैं इस सिस्टम को आईपी देना चाहता हूँ 192.168.1.1/24। एंड नाउ इस सिस्टम को मैं आईपी देना चाहता हूँ 192.168.1.2/24। और ऐसे ही आपके पास 100 सर्वर्स है, तो 1.3, 1.4, 1.5 आप आईपी एड ऑन कर सकते हैं। So how to change a computer name and how to provide IP address? So first, login with server, आपको सर्वर से लॉगिन होना है। So how to provide IP address? So सिंपल सा है कि हम लोगों ने सर्वर बनाया था इन वर्चुअलाइजेशन। So I'm just login with server. ये मेरे सर्वर्स रनिंग है, लाइक अ सर्वर 1 और विंडोज 7। Now I'm just right click and connect.
मैं ऑलरेडी सर्वर से लॉगिन हूं। अब आपको सिस्टम पे आईपी एलोकेट करना है। सो हाउ टू प्रोवाइड आईपी? सिंपल वे गाइस, गो टू रन मेनू और टाइप ncpa.cpl कमांड। तो आईपी एड्रेस अगर आपको डालना है, आपको अपनी मशीन का आईपी चेक करना है, तो आपको कौन सी कमांड यूज करनी है? गो टू रन मेनू, शिवम नोट डाउन कर ले, एंड टाइप ncpa.cpl, यानी कि इससे आपकी नेटवर्क प्रॉपर्टीज ओपन होगी। तो नाउ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन ओके। नाउ इट्स शो द ईथरनेट। ईथरनेट का मतलब है कि आपके सिस्टम्स के अंदर कितने लैन कार्ड्स हैं, ठीक है। तो अगर आप वाईफाई भी हो तो यहाँ पे आपको वाईफाई भी शो करेगा। अगर आपने वर्चुअलाइजेशन कर रखा है तो देखिए, अगर यही सेम कमांड मैं अपने फिजिकल सिस्टम पे चलाता हूँ तो वहां पे मेरे को मल्टीपल दिखाई देगा, लाइक अ विंडो आर ncpa.cpl एंड नाउ गाइस क्लिक। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे इथरनेट पोर्ट्स हैं, यानी कि मैं जितनी भी वर्चुअल मशीन बनाऊंगा उनका एक इथरनेट पोर्ट मेरे पास यहाँ पर एड ऑन होके आ जाएगा। गॉट इट? तो सेम एज कि मैं वर्चुअल मशीन पे हूं, तो यहाँ पर मेरा क्या है? दिस इज द इथरनेट पोर्ट। राइट क्लिक ऑन इथरनेट पोर्ट एंड क्लिक ऑन स्टेटस। अगर आप स्टेटस देखेंगे तो वो आपको बताएगा कि करंटली कौन से आईपी एड्रेस आपके सिस्टम पर चल रहे हैं। बट हमने जब ओएस इंस्टॉल करा था तो ओएस इंस्टॉल होने के बाद कोई भी आईपी एड ऑन ही नहीं करा था सिस्टम को। यस और नो? तो मैंने आपको कुछ एक चीज बताई थी कि जब भी अगर हम किसी भी सिस्टम पे आईपी नहीं डालते हैं तो क्या होता है? ऑटोमेटिकली अपीपा एड्रेस जनरेट कर लेता है सिस्टम। तो देखिए यहां पर आपके पास ऑटोमेटिकली एक आईपी ऑटो कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस, दिस आईपी जनरेट बाय द सिस्टम। ये सिस्टम जनरेट आईपी है जो कि जिसको हम बोलते हैं अपीपा एड्रेस। नाउ कि अगर आपको अपना आईपी ऐड ऑन करना है तो सिंपली यू कैन राइट क्लिक ऑन इथरनेट, देन गो टू द प्रॉपर्टीज एंड सिलेक्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP/IP4। और अगर आप 6 के एड्रेस डालना चाहते हो तो 6 सिलेक्ट कर लीजिए, 4 ऐड ऑन करना चाहते हैं तो 4 ऐड कर लीजिए। नाउ देन क्लिक ऑन अ प्रॉपर्टीज एंड यूज द फॉलोइंग आईपी। अगर आपका ये ऑप्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक है, यानी कि आपका डीएचसीपी के थ्रू आईपी उठाएगा, लेकिन अगर आप मैनुअली आईपी ऐड ऑन करना चाहते हैं तो नाउ यू कैन सिलेक्ट यूज द फॉलोइंग आईपी एंड गिव द 192.168.1.1 और /24 का मतलब है 255.255.255.0। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जैसे मैं टैप करूंगा वो 255.255.255.0 को ले लेगा, क्योंकि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम उसी तरीके से क्या हो रखे हैं? डिजाइन हो रखे हैं। तो नाउ 192.168.1.1 इज माय आईपी एंड 255.255.255.0 और डीएनएस के अंदर भी मैं यही आईपी मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसी पे सर्वर डिप्लॉय करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरे सर्वर का आईपी भी यही रहे। तो आई एम यूजिंग अ सेम आईपी एड्रेस इन अ डीएनएस एंड नाउ क्लिक ओके एंड क्लोज एंड देन क्लोज। नाउ गाइस, अब अगर आपको अपना आईपी चेक करना है तो चेक करने के लिए आपको क्या करना है? पिंग कमांड यूज होती है। पिंग एंड गिव द आईपी 192.168.1.1 टेस्टिंग के लिए, स्पेस -T फॉर कंटिन्यूअसली। अगर आपको यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है दैट मीन्स कि आपका आईपी परफेक्टली वर्किंग है, और अगर आपका यहाँ पर फेलियर आता है या कुछ भी लिखा आता है दैट मीन्स कि आपका एनआईसी के अंदर प्रॉब्लम है। गॉट इट द पॉइंट? नाउ सेम एज आई एम कॉन्फ़िगर टू अनदर सिस्टम। अब मुझे क्या करना है? दूसरे सिस्टम पे भी करना है। सो आई एम जस्ट गो टू द अनदर सिस्टम, देन क्लिक ऑन कनेक्ट। सेम ही स्टेप्स है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हम यूज कर रहे हैं। तो नाउ क्लिक ऑन विंडो आर ncpa.cpl। now right click local area network, then go to the properties, then IPv4 192.168.1.2 एंड अगर मैं जो सर्वर बनाना चाहता हूं, अगर आप उस सर्वर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको डीएनएस में उस सर्वर का आईपी देना होगा, यानी कि जिस भी सर्वर से आप इस मशीन को कनेक्ट करना चाहते हैं
उस सर्वर का आईपी, यानी कि इस मशीन को आपको बताना होगा कि आपका सर्वर कहां पर है। डीएनएस इज मतलब डोमेन नेम सिस्टम। तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका डोमेन कहां पर है, तो ये उस हिसाब से सर्च करेगा। अगर आप नहीं बताएंगे तो ये अपनी रिक्वेस्ट सर्वर को भेजेगा ही नहीं। सिंपल है ना कि अगर आपको मुझे कॉल करना है तो मेरा नंबर आपको पता होना चाहिए, इसीलिए जिस मशीन को मैं सर्वर के साथ कनेक्ट करना चाहता हूं तो मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे सर्वर की कनेक्टिविटी किस डोमेन के साथ होनी है। तो नाउ आई एम जस्ट पुट द आईपी 192.168.1.1 and then click on OK. And now I'm just check window R ping 192.168.1.2 space -2। तो नाउ कि ये लोकली दोनों सिस्टम्स एक दूसरे को अपने आप को रिप्लाई कर रहे हैं। नाउ कि अब आपको चेक करना है कि क्या मेरे सर्वर 1 यानी कि मेरे इस सर्वर की कनेक्टिविटी इस सर्वर से हुई है। अब मुझे चेक करना है कि क्या मेरा सर्वर क्लाइंट के साथ कनेक्टेड है या नहीं है नेटवर्क की। तो गाइस उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गो टू सर्वर, command prompt cmd and type ping 192.168.1.2 space -t। यानी कि अगर आप कभी भी दूसरे सर्वर की कनेक्टिविटी चेक करना चाहते हैं तो आपको उस सर्वर का आईपी एड ऑन करना पड़ेगा। यानी कि अब आईपी हम कौन से चेक कर रहे हैं, क्रॉस, यानी कि ये सर्वर कनेक्टिविटी चेक कर रहा है अपने एंड से सर्वर की। यानी कि अगर मैं यहां से करता हूं तो रिक्वेस्ट कहां पे आएगी, इस सर्वर पे, और अगर मैं ये वाली कमांड डालता हूं तो रिक्वेस्ट आएगी इस वाले सर्वर। और अगर ये रिक्वेस्ट टाइम आउट होती है दैट मीन्स मेरी कनेक्टिविटी नहीं है। तो सेम एज आई एम जस्ट गो टू द सर्वर, आई एम क्लोज इट, विंडो आर में करता हूं और यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे कर देता हूं 20 मेरा आईपी कहीं यूज हो रहा है तो क्या लिखा आएगा, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, यानी कि ये नेटवर्क है ही नहीं, यानी कि मेरी कनेक्टिविटी 20 के साथ नहीं है। लेकिन जो आईपी आपका नेटवर्क में यूज हो रहा है उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर सिस्टम का आईपी ही एड ऑन करना पड़ेगा, लाइक 1 एंड नाउ इंटर। तो 1 से भी अभी आपका रिक्वायर नहीं आ रहा, रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा। ये रीजन होता है फायरवॉल का कि हमारे फायरवॉल्स इनेबल्स रहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने फायरवॉल्स को, विंडोज के जो फायरवॉल्स हैं उनको डिसेबल करना पड़ेगा। तो नाउ हाउ टू डिसेबल फायरवॉल। तो फायरवॉल डिसेबल करने के लिए यू कैन गो टू द विंडोज एंड टाइप WINDOWS विंडोज फायरवॉल एंड टर्न विंडोज फायरवॉल ऑन और ऑफ। तो क्लाउड पे आप कभी भी काम करते हैं तो फायरवॉल्स को भी ऑफ करना पड़ेगा आपको। नाउ क्लिक ऑन ओके। तो चेक कि अभी भी रिप्लाई नहीं आया, क्यों, क्योंकि मुझे सर्वर का फायरवॉल भी डिसेबल करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा। तो नाउ, और आइदर अगर आप फायरवॉल डिसेबल नहीं करते तो फायरवॉल से ICMP प्रोटोकॉल को अलाउ करो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डिसेबल कर देता। तो नाउ गो टू द विंडोज फायरवॉल, click on firewall rules, click on Windows firewall, then turn on Windows firewall and then turn off। अब जैसे मैं इसको ऑफ करूंगा यू कैन सी कि वहां पे आपका रिप्लाई आ गया होगा, और रिप्लाई आ गया दैट मीन्स कि आपकी कनेक्टिविटी है। गॉट इट धनंजय, दानिश, इज इट क्लियर द कनेक्टिविटी प्रोसेस। सेम एज कि अगर मेरे को सर्वर से करना है तो सर्वर से कनेक्टिविटी चेक करनी है। सो नाउ फर्स्ट यू प्रोवाइड द आईपी एड्रेस डिसेबल एंड नाउ यू कैन चेक विंडो आर एंड गिव द आईपी एड्रेस इज, जिस भी मशीन के साथ आप कनेक्शन चेक करना चाहते हैं वो कनेक्शन आप चेक कर सकते हो। क्लियर। तो सबसे पहले कनेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड। तो आप चाहे कोई भी, इधर आप MCS से, लिनक्स या व्हाटएवर क्लाउड,
आप कहीं पर कुछ भी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी इज अ मैंडेटरी। नाउ अब मैं चाहता हूं डेटा शेयर करना। हाउ टू शेयर डेटा, हाउ टू शेयर डेटा वाया नेटवर्क। मैं डेटा शेयर करना चाहता हूं वाया नेटवर्क, यानी कि मैं चाहता हूं कि यहां पर कोई एक्स नाम की फाइल है और उस एक्स नाम की फाइल को मैं कहां पे कॉपी करना चाहता हूं, सर्वर पे। तो इसके मल्टीपल वेज हैं, बट यहां पर है हाउ टू शेयर डेटा वाया नेटवर्क और वाया शेयर फोल्डर। यानी कि अगर आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा शेयरिंग करना चाहते हैं तो आपको अपना फोल्डर बनाना पड़ेगा और उस फोल्डर को शेयर करना पड़ेगा। तो नाउ आई एम क्रिएट अ फोल्डर। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूं इन अ सर्वर। इस फोल्डर का नाम मैं दे रहा हूं डेटा, एंड देन इस फोल्डर को मैं क्या कर रहा हूं, देन शेयर फोल्डर, शेयर दिस फोल्डर। और इस फोल्डर को मैं क्या कर रहा हूं, शेयर करूंगा, प्रोवाइड परमिशन। और मैं परमिशन भी दूंगा कि कोई भी अगर इसको एक्सेस करता है तो वो इस फोल्डर के अंदर क्या काम कर सके, रीड ही कर सके, राइट कर सके या डिलीट कर सके, ये सारी परमिशन भी मैं दूंगा। तो हाउ टू क्रिएट फोल्डर, हाउ टू शेयर फोल्डर एंड हाउ टू प्रोवाइड परमिशन, एंड देन हाउ टू एक्सेस फोल्डर इन अनदर लोकेशन। गॉट इट धनंजय, दानिश, गॉट इट द पॉइंट। तो बट गाइस ये लैब करने से पहले आपके पास रिक्वायर्ड और मैंडेटरी है कि आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी परफेक्ट होनी चाहिए। तो नाउ आई एम जस्ट गो टू द सर्वर, एंड सर्वर पे जाके आप शेयर फोल्डर कैसे बनाएंगे। देखिए नॉर्मल फोल्डर बनाना आप सभी को आता है। नाउ गो टू सी ड्राइव, राइट क्लिक करा, न्यू एंड क्रिएट अ फोल्डर एंड गिव द नेम डेटा। फोल्डर बनाना आता है। अब इस फोल्डर को शेयर कैसे करेंगे। नाउ राइट क्लिक ऑन दिस फोल्डर, गो टू द प्रॉपर्टीज, एंड ऑप्शन आ रहा है शेयरिंग का। क्लिक ऑन शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग, शेयर दिस फोल्डर, देन क्लिक ऑन परमिशन। और परमिशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरीवन, यानी कि एवरीवन का मतलब है कि फिलहाल कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। नाउ आप रीड एक्सेस दे सकते हो या फुल कंट्रोल। सो नाउ आई एम जस्ट गिव द फुल कंट्रोल, अप्लाई, ओके, अप्लाई, ओके, देन क्लोज। गॉट इट द पॉइंट। अगर आप यहाँ पे किसी भी फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शेयर विद, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है ना। बट मैं वो प्रॉपर वाली स्टेप बता रहा हूँ कि परमिशन वगैरह सारी चीजें हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे अब फोल्डर शेयर कर दिया है। अब आप इस फोल्डर को यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हैं तो दो वे हैं। आप चाहते हो कि टेम्परेरी एक्सेस या आप चाहते हो परमानेंट एक्सेस। परमानेंट एक्सेस का मतलब है कि आपके पास ये एक ड्राइव बन के आ जाए। गॉट इट। टेम्परेरी एक्सेस की सिर्फ अभी अभी के लिए आए, बाद में एक्सेस ना हो। यानी कि दो टाइप्स के हैं, एक होता है सॉफ्ट और एक होता है हार्ड लिंक। यानी कि आपका क्या है कि जब भी मैं फर्स्ट टाइम सॉफ्ट सर्वर को एक्सेस करूंगा फोल्डर को, तो ये मेरे से मेरे सर्वर के क्रेडेंशियल्स पूछेगा, और जब एक बार लिंक बन जाएगा तो दोबारा ये मेरा नहीं पूछेगा। इन ओएसआई मॉडल, अगर आप लोगों ने ओएसआई मॉडल पढ़ी हो तो सेशन लेयर एक काम करती है। तो सेशन लेयर का मतलब है कि अभी तक मेरे सर्वर और क्लाइंट के बीच में कोई सेशन नहीं है, फिजिकली नेटवर्क है बट सेशन नहीं है। तो नाउ कि अगर मैं इस शेयर फोल्डर को एक्सेस करना चाहता हूं अपने इस मशीन पे, तो हाउ टू एक्सेस, गो टू क्लिक ऑन कमांड प्रॉम्प्ट डबल स्लैश, एंड शेयर फोल्डर कहां पर है, मेरा सर्वर पर है। गिव द सर्वर आईपी, देन इंटर। इट्स आस्क मी द यूजर नेम एंड पासवर्ड। मेरे को सर्वर का यूजर नेम और पासवर्ड ऐड ऑन करना है। नाउ ADMINISTRATOR and the password is ASD@1234, sorry, ICCP@1234, and now click OK। और देखिए डेटा फोल्डर आपका यहाँ पर आ गया, और जो भी डेटा मुझे इसमें रखना है, लाइक का कि मेरे पास यहाँ पे एक एक्स नाम की फाइल थी, आई एम जस्ट मिनिमाइज, लाइक
mycloud cloud data and now double click and hello India. लाइक ये एक फाइल है और मैं इस डेटा को कहां पे रखना चाहता हूं, तो मैंने क्या करा, कॉपी करा एंड आके इस सिस्टम पे सेव कर दिया, इस डायरेक्टरी के अंदर सेव कर दिया एंड नाउ क्लोज इट। तो ये डेटा फोल्डर आपके सिस्टम पे तो नहीं है ना, बट अगर आप अब सर्वर पे जाके देखेंगे तो ये डेटा आपके सर्वर पे पहुंच गया होगा। नाउ क्लिक ऑन डेटा और यहाँ पे देखिए माई क्लाउड डेटा। तो यहाँ पर क्या है कि ये अब आप देखिए कि बट यहाँ पर क्या है कि ये मेरा परमानेंट नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने यहाँ पर जब ये ड्राइव एक्सेस करी थी तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, अब मैं दोबारा से जब एक्सेस करूंगा तो इट्स नॉट आस्क मी द यूजर नेम पासवर्ड। क्यों? क्योंकि अब मेरी OSI की सेशन लेयर वर्क कर रही है, उसने मेरा लिंक स्टैब्लिश कर दिया है। अगर आपका एक भी सिस्टम रिस्टार्ट होता है तो सेशन ब्रेक हो जाएगा और जब आप दोबारा एक्सेस करेंगे तो अगेन इट्स आस्क द यूजर नेम एंड पासवर्ड। बट मैं चाहता हूं कि बार बार यूजर नेम पासवर्ड वगैरह ये सारी चीजें ना पूछे। तो नाउ मैप नेटवर्क ड्राइव, तो मैं अगर इसको परमानेंट मैप कर दूंगा तो ये आपसे फिर रीस्टार्ट करने पे भी नहीं पूछेगा और ये आपके पास एक ड्राइव की तरह आ जाएगा, जैसे C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव आता है। तो हाउ टू मैप नेटवर्क ड्राइव, तो नेटवर्क ड्राइव अगर आपको मैप करनी है गाइस तो सिंपल सा है। नाउ यू कैन गो टू द क्लाइंट मशीन, जिस भी मशीन पे आपको एक्सेस करना है, एंड क्लिक ऑन दिस पीसी और यहाँ पे देखिए आपके पास आ रहा है मैप नेटवर्क ड्राइव, और आइदर यू कैन राइट क्लिक ऑन दिस पीसी और यहाँ पर भी मैनेज में जाके यहाँ पे भी आपका पास आता है मैप नेटवर्क ड्राइव। यू कैन जस्ट क्लिक मैप नेटवर्क ड्राइव, गिव द ड्राइव नेम, आप जो भी ड्राइव नेम देना चाहते हैं वो आप ड्राइव नेम दे सकते हैं। नाउ सिलेक्ट /server IP 192.168.1.1 और /फोल्डर नेम डेटा, और अगर आप डेटा नहीं भी दोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको वहां पे शो कर देगा। नाउ क्लिक ऑन फिनिश, तो सेम आ गया। अब मैं इस फोल्डर को क्लोज कर दे रहा हूं। अब आप देखिए कि अब आपके सिस्टम पर अगर आप जब डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके सिस्टम पर एज अ ड्राइव मैप होके आ गया। अब आपको एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी परमानेंट मैंने नेटवर्क ड्राइव मैप कर दी है। नाउ जब आप इस पे डबल क्लिक करिए और कोई भी डेटा आप रखना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ पर रख सकते हैं। लाइक ब्रीफकेस मैंने बना दी, तो जो भी डेटा आप यहाँ पे अब इस ड्राइव के अंदर रखोगे ये सारा का सारा डेटा आपका कहां पर सेव होगा, आपके सर्वर पे जाके सेव होगा। गॉट इट द पॉइंट? हाउ टू क्रिएट शेयर फोल्डर, हाउ टू एक्सेस शेयर फोल्डर और हाउ टू मैप नेटवर्क ड्राइव। दानिश, धनंजय, यस सर। सर शेयर फोल्डर सर, हेलो। हाँ बताइए। हाँ जी सर, शेयर फोल्डर को एक बार बता दीजिए थोड़ा सा, वो नहीं समझ। क्या बताना है शेयर फोल्डर में? तो शेयर फोल्डर में जो जो क्या कहते हैं स्टेप्स थे हुए। स्टेप्स के लिए आप वीडियो देख लेना धनंजय, ठीक है ना। अब ऐसे पता है फिर ऐसे डिले होता है, एक ही चीज को बार बार रिपीट कराएंगे ना। तो नाउ अगर आपको कोई भी शेयर फोल्डर बनाना है, सिंपल सा है, राइट क्लिक करिए किसी भी फोल्डर पे, गो टू द प्रॉपर्टी, देन गो टू द शेयरिंग, देन एडवांस शेयरिंग, देन शेयर दिस फोल्डर एंड परमिशन, गिव द एक्सेस, देन अप्लाई ओके, अप्लाई ओके, दैट्स इट। आपको वीडियो मिलेगी, आप इसको करिए, ठीक है। तो ठीक है, अभी नहीं, आप वीडियो से करिए, स्टेप्स लिखिए। जब तक आप नहीं लिखेंगे हाउ टू क्रिएट शेयर फोल्डर, तो नाउ हेडिंग डाली, क्रिएट अ फोल्डर, राइट क्लिक ऑन फोल्डर, देन गो टू प्रॉपर्टीज, देन क्लिक ऑन शेयरिंग, देन क्लिक ऑन एडवांस शेयरिंग, देन क्लिक ऑन शेयर दिस फोल्डर, देन क्लिक ऑन परमिशन, सिलेक्ट द परमिशन, ओके अप्लाई, ओके अप्लाई। ये पूरी स्टेप्स हैं, इस तरीके से आपको अपने नोट्स खुद से बनाने पड़ेंगे। बट अगर आप सोचें कि एक बार आ गया और मैं क्लिक करूंगा तो 2 दिन बाद भूल जाओगे, तो आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स खुद से लिखनी पड़ेंगी। आप वीडियोस देखिए और एक एक प्रैक्टिकल स्टेप को लिखिए कि फर्दर अगर आपको, आप अकेले हो तो वो प्रैक्टिकल स्टेप देख के अपना लैब तो आप कर सकें। तो आप किस तरीके से अपने नोट्स बनाते हैं, और जब तक आप लोग अपनी प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लिखेंगे, मैं आपको कोरे कागज पे लिख के देता हूँ, आपको कोई चीज समझ में नहीं आने वाली। या तो आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि आप 4 से 6 घंटे लैब कर रहे हो रूटीन में, लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है, आप सोचते हो 1 या 2 बार करके आपको चीज आएंगी, तो मैं लिख के देता हूँ, आपको जिंदगी में नहीं आ सकती।
कार चलाने के लिए भी कम से कम 6 महीने प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब आप रोड पे कार चला पाओगे। तो सेम ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। सो दिस इज अ वन वे कि हाउ टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन सर्वर और क्लाइंट एंड हाउ टू क्रिएट नेटवर्क ड्राइव। एक मिनट, हाउ टू मैप ड्राइव and how to create share folder. Folder and access. तो ये सारी चीजें जो अभी हमने आप यहाँ पे करी है। या बताइए या हेलो, बिल्कुल वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए हमें सर्वर पे नेम सर्वर बनाना पड़ेगा। DFS डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। जब आप कंपनीज में जाते हैं तो वहां पे नेम देते हो। हाँ, उसके लिए आपको MCS से पढ़ना होगा। ये इसलिए मैंने बेसिक बताया था कि आप अपने घरों में 4 लैपटॉप है, एक वाईफाई से कनेक्टेड है, तो आप कनेक्टिविटी चेक करो। पेन ड्राइव नहीं है तो आप शेयर फोल्डर बनाइए, शेयर करिए, उसको बोलो डेटा कॉपी कर दे, तो आपके लैपटॉप में पूरा डेटा आ जाएगा। सेम ही कॉन्सेप्ट है, बट हम नहीं चाहते कि हमारे सर्वर का आईपी किसी के पास जाए, तो हम एक नेम स्पेस क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं DFS डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। हाँ धनंजय बताइए क्या कह रहे थे। So now guys, thank you for this session. I'm stop recording. अब आप